सो करेंटली अगर किसी को 40 से लेके 50,000 रुपए में एक अच्छा एंड्रॉइड फोन परचेज करना है विद गुड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड इसी के साथ गुड ब्रांड वैल्यू, देन उस केस में लेटेस्ट OnePlus 15R एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा कम बजट तो है नहीं, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस देखने का मन करता ही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग देख सकते हैं सैमसंग का Galaxy S24, जो कि डेफिनेटली OnePlus 15R से पुराना फोन है एंड पहले आपको ये देखने को मिलता था Exynos चिपसेट के साथ, बट कुछ महीने से फ्लिपकार्ट पे आपको ये स्नैपड्रैगन वेरिएंट देखने को मिल जाता है। सो अगर आपके मन में भी इन दोनों फोन्स को परचेज करने के रिगार्डिंग डाउट है, आई गारंटी इस वाली वीडियो में हर डाउट एकदम ही क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। अब वैसे अगर हम प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स की बात करते हैं तो आपको S24 में 128GB वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी प्राइसिंग आपको इजीली 37 से लेकर 38,000 रुपीज तक पड़ जाती है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। इनफैक्ट मैंने भी इसको फ्लिपकार्ट की BBD सेल में से 37,000 रुपीज का परचेज करा था। मेरे पास ये 128GB वेरिएंट है और आपको इसका 256GB वेरिएंट 42 से लेकर 43,000 रुपीज तक मिल जाता है, जो कि OnePlus 15R की प्राइसिंग से डेफिनेटली थोड़ा और कम है। क्योंकि OnePlus 15R में बेस वेरिएंट में आपको 256GB स्टोरेज मिल जाती है, जिसकी प्राइसिंग है 48,000 रुपीज एंड आफ्टर कार्ड डिस्काउंट 45,000 रुपीज। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। अब डिजाइन एंड लुक्स के मामले में दोनों फोन्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये टोटली आपकी चॉइस, आपको किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा है। सैमसंग में आपको वही टिपिकल सैमसंग के फोन्स की तरह ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड वही OnePlus 15R में आपको यहाँ पे इस तरीके से एक नया डिजाइन दिया गया है, जो कि OnePlus 13S में फॉलो हुआ था। अब मुझे पर्सनली दोनों फोन्स देखने में काफी अच्छे लगते हैं। वही फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे आपको S24 में स्लाइटली कम बेजल्स मिलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक फ्लैगशिप डिवाइस है जो कि आपको अभी कम प्राइस में मिल रहा है। अब बेजल्स में डिफरेंस की बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट S24 में काफी छोटा डिस्प्ले है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे बेजल्स स्लाइटली कम ही फील होते हैं एंड स्पेशली यहाँ पे इन दोनों फोन्स की चिन में आपको डिफरेंस दिखेगा। अब क्योंकि इन दोनों फोन्स के साइज में अच्छा खासा डिफरेंस है, दैट्स वाई S24 काफी कॉम्पैक्ट, काफी लाइट वेट एंड एक ऐसा फोन है जो कि एक हाथ से आराम से इस्तेमाल करा जा सकता है। इसका वेट है अराउंड केवल 168 ग्राम्स। इनफैक्ट इसकी थिकनेस भी OnePlus 15R से कम है, अराउंड 7.6 mm एंड वही OnePlus 15R का वेट है अराउंड 219 ग्राम्स विद थिकनेस ऑफ अराउंड 8.3 mm एंड ये फोन डेफिनेटली काफी अच्छा खासा बड़ा फील होता है। खास करके OnePlus 13R वगैरह के कंपैरिजन में भी आपको ये फोन ज्यादा बल्कि, ज्यादा भारी एंड ज्यादा बड़े साइज का फील होता है एंड ये चीज तो एकदम ही श्योर है दैट आप इस वाले फोन को एक हाथ से इस्तेमाल इजीली नहीं कर पाओगे। वहीं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की बात करें तो इस चीज में सैमसंग ज्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि सैमसंग में आपको प्रॉपर्ली फ्रंट एज वेल एज बैक में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जबकि OnePlus के फ्रंट में मिलती है गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन एंड बैक में मिलता है ग्लास या फिर प्लास्टिक, डिपेंडिंग अपॉन द कलर वेरिएंट जो कि आप परचेज कर रहे हो। अब मेरे पास ये मिंट ब्रीज कलर है जिसमें आपको ग्लास देखने को मिलता है, बट जो इसका इलेक्ट्रिक वॉलेट कलर आता है उसमें आपको प्लास्टिक मिलेगा। तो आपको OnePlus 15R में ये या फिर चारकोल ब्लैक कलर को परचेज करना चाहिए बैक ग्लास के लिए। अब वैसे दोनों फोन्स पे प्रॉपर्ली IP68 की रेटिंग मिल जाती है, बट OnePlus में आपको IP69K की रेटिंग भी मिलती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ब्रांड क्लेम करता है हाई प्रेशर वाटर जेट्स को भी सर्वाइव कर पाएगा। हाँ वैसे हम बात करें तो यहाँ पे दोनों फोन्स की रेटिंग लगभग सेम है, 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स। हाँ जिन चीजों में सैमसंग क्लियरली आगे निकल जाता है वो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस मिल जाता है वो है Type-C पोर्ट का, क्योंकि सैमसंग में मिलता है USB 3.2 का Type-C पोर्ट, जो कि OnePlus के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्टर है। इनफैक्ट यहाँ पे डेटा ट्रांसफर में OnePlus काफी स्लो फील होता है, क्योंकि OnePlus में मिलता है USB 2 Type-C पोर्ट। इसी के साथ सैमसंग में मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, अलॉन्ग विद दैट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी। सो कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशंस में आप बर्ड्स वगैरह को चार्ज कर सकते हो एंड काफी फेमस एज वेल एज यूजफुल फीचर सैमसंग डेक्स। अच्छा इनफैक्ट एक चीज यहाँ पे मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी दैट OnePlus 15R में eSIM का सपोर्ट नहीं है। एज यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सेटिंग्स में सर्च करा हुआ है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, जबकि सैमसंग में आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे eSIM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब वैसे यहाँ पे दोनों फोन्स में AI के काफी अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बट ऑब्वियसली ये वाली चीज हर किसी को पता है दैट करेंटली जो सैमसंग का AI है वो अलग ही लेवल पे है। इसमें आपको जो इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, फीचर्स मिलते हैं एंड जिस तरीके से AI के फीचर्स की रिफाइनमेंट है वो आपको बेटर मिलेगी OnePlus के कंपैरिजन में। अब एक चीज OnePlus ने इस साल काफी अच्छी करी दैट आपको यहाँ पे ऑप्टिकल की जगह अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट दिया गया है एंड सैमसंग में तो आपको ऑब्वियसली अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड ज़्यादा सिक्योर भी होता है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट। इनफैक्ट दोनों फोन्स में यहाँ पे फिंगरप्रिंट की पोजीशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंड क्योंकि OnePlus के यहाँ पे जो एनिमेशन है वो ज्यादा क्विक, ज्यादा फास्ट है, दैट इज वाई यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग एनिमेशन ज्यादा फास्ट लगती है। बट वैसे दोनों फोन्स के फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ OnePlus में एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आपको मिल जाती है वो है प्लस की। ये एक डेडिकेटेड बटन है जो कि आपको यहाँ पे साइड में मिलता है। इसको प्रेस एंड होल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से आप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। लाइक मैंने करेंटली करा हुआ साउंड एंड वाइब्रेशन पे एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कैमरा पे। सो कैमरा पे सेट करने के बाद
इसको प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब ये वाली चीज बेसिकली काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है फ्रॉम एक्शन बटन जो कि आपको आईफोन में देखने को मिलता है। हाँ, OnePlus 15R में आपको यहाँ पे IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि अभी भी कुछ लोग काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जैसे हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के साइज में अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है क्योंकि सैमसंग में 6.2 इंचेस का डिस्प्ले जबकि OnePlus में 6.83 इंचेस का डिस्प्ले। अब मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि S24 का डिस्प्ले छोटा है तो कोई बुरा फोन है, क्योंकि मे बी किसी को कोई कॉम्पैक्ट फोन चाहिए सिंगल हैंड यूज के लिए तो उस केस में S24 उस पर्सन को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा ज्यादा कंफर्ट की वजह से। बट क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को एक बिगर डिस्प्ले चाहिए ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए, मल्टीमीडिया, गेमिंग, इसी के साथ नॉर्मली फोन को इस्तेमाल करने में भी, सो दैट्स वाई ज्यादातर लोगों को OnePlus 15R का डिस्प्ले ज्यादा पसंद आने वाला है। वैसे OnePlus क्लेम करता है इसमें आपको 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट वो चीज केवल गेमिंग के लिए है। लाइक कुछ सिलेक्टेड गेम्स में आपको प्रॉपर्ली 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बट वैसे यहाँ पे फोन को इस्तेमाल करने में नॉर्मली आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा जस्ट लाइक सैमसंग। अब एक और चीज का डिफरेंस आपको मिल जाता है दैट OnePlus में प्रॉपर्ली LTPO डिस्प्ले नहीं है, वही सैमसंग में LTPO डिस्प्ले है, बट इसका रिफ्रेश रेट भी 1 हर्ट्ज तक ड्रॉप नहीं होता है। इसमें आपको जो मिनिमम रिफ्रेश रेट मिलता है वो है 24 हर्ट्ज का, बट जो कि ऑब्वियसली OnePlus 15R से बेटर है क्योंकि OnePlus 15R का मिनिमम रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। बट इस चीज का जो मेन कंसर्न आता है वो आता है बैटरी लाइफ के लिए। उस चीज का कोई कंसर्न यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि OnePlus में आपको काफी मैसिव बैटरी मिलती है। अब वैसे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे दोनों डिस्प्लेज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। इनफैक्ट बिगर होने के साथ साथ OnePlus 15R का डिस्प्ले ज्यादा शार्प भी है, इसमें आपको ज्यादा पिक्सल डेंसिटी मिलती है, ये चीज यहाँ पे क्लियरली नोटिस हो जाती है नॉर्मली फोन को इस्तेमाल करने में, वेब ब्राउजिंग में एंड किसी भी चीज को रीड करने में। इनफैक्ट कंटेंट कंजप्शन में भी OnePlus 15R ज्यादा शार्प दिखता है। बाकी दोनों फोन्स में आपको डिस्प्ले के कलर के लिए इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं, सैमसंग में विविड या फिर नेचुरल। एंड विविड में जाने के बाद सैमसंग में आपको इनफैक्ट विविडनेस को भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। सबसे कम पे यहाँ पे जो कलर्स है वो काफी नॉर्मल डिसेंट रहते हैं लाइक ट्रू टू लाइफ, एंड मिड में करने के बाद थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, मैक्सिमम पे ये काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है कलर्स को। एंड इसी रिगार्डिंग OnePlus ने इस साल काफी अच्छी इंप्रूवमेंट करी है क्योंकि OnePlus के फोन्स में पिछले साल तक काफी ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स आते थे, बट अभी आप नोटिस करेंगे OnePlus 15R में डिफॉल्ट मतलब नेचुरल पे या फिर प्रो पे भी जो कलर्स है वो बहुत ज्यादा सही रहते हैं। एंड खास करके फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग, कंटेंट कंजप्शन में आपको काफी हद तक रियल कलर्स मिलते हैं। हाँ, बट इनकेस अगर आपको यहाँ पे ज्यादा पंची कलर्स चाहिए, आपको जस्ट इसको कर लेना है विविड पे, उस केस में डिस्प्ले ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये ज्यादा ब्राइट भी हो जाता है। अब ब्राइटनेस की बात करें तो सैमसंग क्लेम करता है 2600 निट्स की ब्राइटनेस, जबकि OnePlus क्लेम करता है 3600 निट्स की ब्राइटनेस। बट आपस में कंपेयर करने पे यहाँ पे दोनों फोन्स की डिस्प्लेस की ब्राइटनेस काफी ज्यादा सेम लगती है। हाँ, बट एक चीज OnePlus को काफी बेटर बना देती है वो है इसकी सस्टेन्ड ब्राइटनेस, क्योंकि S24 का साइज काफी छोटा है तो हीट को मैनेज करने के लिए डिस्प्ले की ब्राइटनेस को काफी जल्दी ड्रॉप कर देता है, जबकि 15R ब्राइटनेस को काफी देर तक सस्टेन रखता है, आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती रहती है कैमरा यूजेज वगैरह में भी। सो इस चीज की वजह से ओवरऑल आउटडोर में आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ब्राइटनेस का वो बेटर मिलेगा OnePlus में। अब यूट्यूब में HDR कंटेंट में मैंने नोटिस करा है OnePlus 15R में जो ब्राइटनेस है वो काफी लिमिटेड सी रहती है। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में जो ब्राइटनेस है वो मैंने फुल कर रखी है मैनुअली, एंड कोई भी ऑटो ब्राइटनेस ऑन नहीं है। एंड सैमसंग में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस भी ऑफ हो रखा है, उसके बाद भी यहाँ पे जो सैमसंग है वो काफी ज्यादा ब्राइटर है HDR कंटेंट में। एंड जैसे मैं सैमसंग में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन कर लेता हूँ एंड उस केस में यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बेटर निकलती है। एज यहाँ पे आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो। अब मे बी OnePlus ने इस चीज को जानबूझकर लिमिटेड रखा हुआ है क्योंकि आउटडोर्स में इसमें पोटेंशियल तो है। आउटडोर्स में यहाँ पे HDR कंटेंट में ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करने के बाद OnePlus भी काफी अच्छा खासा ब्राइट हो जाता है। अब क्योंकि S24 एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है तो कुछ चीजों में बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली दिख जाएंगे, जस्ट लाइक ईयरपीस या फिर हैप्टिक्स। इन सभी चीजों में मुझे सैमसंग ज्यादा बेटर लगा। स्पेशली बात करें ईयरपीस की, कॉलिंग क्वालिटी की S24 की ज्यादा रिच लगती है, एंड कॉल पे बात करते टाइम आपको सेकंड पर्सन की आवाज ज्यादा रियलिस्टिक एंड ज्यादा क्रिस्प आती है। वही OnePlus में आवाज थोड़ी सी दबी दबी आती है क्योंकि दोनों फोन्स की स्पीकर्स में भी इसी चीज का डिफरेंस है जो कि आपको बताने वाला हूँ। हाँ, फोन को इस्तेमाल करते टाइम इस तरीके से आपको जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो OnePlus का भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज करा हुआ कंपनी ने। बट खास करके बात करते हैं कॉलिंग के टाइम पे आने वाली वाइब्रेशन वगैरह, तो वो S24 की मच बेटर है। एंड एज आई टोल्ड यू, जो यहाँ पे ईयरपीस का डिफरेंस है वो स्पीकर क्वालिटी के डिफरेंस की वजह से ही है, क्योंकि S24 के स्पीकर्स में आपको काफी ज्यादा बेटर ट्रेबल्स मिलते हैं एंड क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी आती है, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह। एंड इसके मुकाबले OnePlus के स्पीकर्स काफी मडी एंड काफी मफल्ड से लगते हैं, कोई भी ज्यादा क्लैरिटी फील नहीं होती है। हाँ, लाउडनेस के मामले में OnePlus स्लाइटली बेटर है, एंड इसमें आपको मल्टीमीडिया कंजप्शन में इस तरीके से सराउंड भी स्लाइटली ज्यादा बेटर फील होता है S24 से, क्योंकि फोन का साइज बड़ा है, इस तरीके से आपको ज्यादा एरिया मिल जाता है। हाँ, नेटवर्क्स एंड वाईफाई की बात करते हैं तो उस केस में OnePlus ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपको एडवांस
न्यू जनरेशन का चिपसेट मिलता है, सो दैट्स वाई लेटेस्ट मॉडेम भी है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी वन प्लस में मिल जाता है लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.0 वर्जन, जबकि S24 में 5.3। इसी के साथ ये वाईफाई 7 को भी सपोर्ट करता है, जबकि S24 में आपको लास्ट वाईफाई 6E तक का ही सपोर्ट मिलता है। अब बात केवल ऑन पेपर स्पेक्स की नहीं, सो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में भी जो वाईफाई की परफॉर्मेंस है वो OnePlus 15R की ज्यादा बेटर है, एज वाईफाई राउटर से दूर जाने के बाद भी जो स्पीड्स है वो काफी अच्छी खासी मेंटेन हो जाती हैं। एंड वही इसके मुकाबले S24 में जो स्पीड्स है वो जल्दी ड्रॉप हो जाती हैं। बाकी 5G के परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, दोनों फोन्स में बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके बाद वही बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, जो कि मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज आ जाती है पर्सनल प्रेफरेंस। आपको OnePlus का UI ज्यादा पसंद आता है या फिर सैमसंग का। OnePlus में मिल जाता है लेटेस्ट Android 16 विद Oxygen OS 16, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। स्पेशली यहाँ पे मैंने इन दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको मैंने एनिमेशंस वगैरह कंपेयर करके दिखाया। इसी के साथ आपको स्मूथनेस में कितना डिफरेंस मिलता है। एंड मैं 3-4 दिन से OnePlus 15R को एज मैं सेकेंडरी डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ। जियो सिम कार्ड इसमें इंसर्टेड है एंड सच में इस फोन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। लाइक लिटरली 3 से लेकर 4 दिन में मुझे हार्डली 1 या फिर 2 बार ही हल्के फुल्के कुछ जिटर्स नोटिस हुए होंगे। बाकी उसके अलावा प्रॉपर्ली ये फोन हर जगह पे 120 हर्ट्ज पे चलता है। एंड गाइस ट्रस्ट में जिस लेवल की स्मूथनेस, परफॉर्मेंस, एनिमेशंस एंड स्पीड ये प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से जो उसका प्राइस है वो टोटली जस्टिफाइड है। एंड वही सैमसंग की बात करें तो इसमें भी लेटेस्ट Android 16 की अपडेट मिल चुकी है एंड सैमसंग ने फर्दर One UI 8.5 की अपडेट भी रिलीज कर दी है। अब मुझे पर्सनली जो सैमसंग का One UI वो स्लाइटली ज्यादा बेटर लगता है। लाइक ऐसा लगता है हर चीज में एकदम ही सॉर्टेड है। आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फाइल को डाउनलोड करते हो, ओपन करते हो, तो उन सभी चीज़ों में ऐसा लगता है सैमसंग कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। हर एप्लीकेशन को पहले से तैयार रखता है ओपन करने के लिए। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, OnePlus का UI भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। बस स्मूथनेस, एनिमेशंस के अलावा भी यहाँ पे जो इंटरनल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मुझे सैमसंग की स्लाइटली ज़्यादा बेटर लगती हैं। अब रेटिंग की बात करें तो अगर मैं 10 में से One UI को रेट करूंगा 9, तो मैं Oxygen OS को इजीली 8 रेट कर दूंगा। एंड इसमें आपको खास करके AI के ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, ज़्यादा बेटर इंप्लीमेंटेशन भी है। हाँ बट एक चीज़ मैंने डेफिनेटली नोटिस करी है, चिपसेट की वजह से यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो OnePlus की एकदम ही अलग लेवल पे है। एंड स्नैपड्रैगन होने के बाद भी सैमसंग में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जिटर्स, थोड़े बहुत लैग्स नोटिस हो जाते हैं कभी कभार फोन को ज़्यादा पुश करने पे, क्योंकि सैमसंग में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 विद 8GB रैम एंड इसमें आपको 256GB वेरिएंट में भी 8GB रैम ही मिलती है, जबकि OnePlus में है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। अब यहाँ पे आप बेंचमार्क स्कोर्स में डिफरेंस देख ही सकते हो, सिंगल कोर में, मल्टी कोर में। एंड इसी के साथ जो OnePlus 15R में GPU है वो भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ बट फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको यहाँ पे ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। दोनों फोन्स में बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड है एंड आई कैन इजीली से एक एवरेज यूजर के लिए दोनों फोन्स की स्पीड, एनिमेशन, स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बट जैसे आप फोन्स को थोड़ा ज़्यादा पुश करते हो देन उस केस में S24 जल्दी स्ट्रगल करता है छोटे साइज की वजह से। लाइक ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देना, हीट ज़्यादा हो जाना। एंड इन दोनों फोन्स की गेमिंग में भी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल रहता है। OnePlus में आपको बेटर फ्रेम रेट्स मिलते हैं, ज़्यादा बेटर स्मूथनेस है। वहीं जो S24 है वो कहीं ना कहीं हैवी ग्राफिक्स पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर जाता है। बट आई थिंक ऑब्वियसली S24 को कोई भी गेमिंग के लिए तो परचेज नहीं करने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल परफॉर्मेंस की, तो वो आपको डेफिनेटली S24 में एक जनरेशन पुराना प्रोसेसर होने के बाद भी बहुत अच्छी मिल जाती है सैमसंग की अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। हाँ बट अगर आपको चाहिए एकदम ही बेस्ट परफॉर्मेंस, अच्छी खासी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, इसी के साथ फोन को एकदम ही एक्सट्रीमली पुश करना है, उस केस में आपके लिए OnePlus 15R डेफिनेटली एक काफी बेटर चॉइस रहेगी। फिर अब मुझे चीज अच्छी तरीके से पता है जो भी लोग OnePlus 15R को अवॉइड करके S24 को परचेज करने का सोचेंगे, वो सोचेंगे केवल कैमरास की वजह से, क्योंकि बाकी सभी चीजों में एकदम ही विजिबल है दैट OnePlus 15R बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। सो दोनों फोन्स के कैमरास में कितना डिफरेंस है आपको मैं एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन कैमरा की, जो कि दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम 50 मेगापिक्सल का है। इसी के साथ f1.8 का अपर्चर और भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं लाइक पिक्सल साइज ये भी एग्जैक्टली सेम है। सो हार्डवेयर लेवल पे दोनों फोन्स के मेन कैमरास ऑन पेपर काफी ज्यादा सेम है। पर जैसे हम बात करते हैं आउटपुट की, सो OnePlus की इमेजेस में आपको ज्यादा पंची कलर्स मिलते हैं, इसी के साथ ज्यादा कॉन्ट्रास्ट भी है, जबकि सैमसंग के फोटोज आपको कहीं ना कहीं ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा ट्रू टू लाइफ दिखेंगे। अब शार्पनेस एंड डिटेल्स दोनों में काफी हद तक सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल है, डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल है। बट फिर भी जो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है वो सैमसंग में आपको ज्यादा बेटर दिखेगी। लाइक इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं सैमसंग में जो एक्सपोजर है काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल हुआ है, इसी वजह से जो फ्लावर का कलर है, उसके इंटरनल टेक्सचर है, वो हर चीज काफी बढ़िया आई है। जबकि OnePlus में कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी मैस हो गई हैं। अब वैसे OnePlus का कैमरा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इनफैक्ट हर कंडीशन में आपको ज्यादा ब्राइट फोटोज मिलेंगे एज कम्पेयर टू सैमसंग। बट एक चीज यहाँ पे कहनी पड़ेगी दैट OnePlus ने जो स्किन टोन से काफी हद तक इंप्रूव कर दी है,
एज यहाँ पे आप देखेंगे सैमसंग के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जबकि इससे पहले वाले वन प्लस के फोन्स में स्किन टोन्स काफी अटपटी आती थी, फेस बहुत ही ज्यादा ओवरली ब्राइट हो जाता था। सो दोनों फोन्स के मेन कैमराज में ऐसा कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। जैसा आपको मैंने बताया, कंट्रास्ट, कलर्स, स्किन टोन्स, इन सभी चीजों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो HDR परफॉर्मेंस है वो भी दोनों फोन्स में काफी हद तक सेम लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1x के एंड 2x के सैंपल्स। हाँ, 2x में यहाँ पे सैमसंग ने जो सन है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाया है, बट सैमसंग में आपको काफी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है जूम के मामले में, जो है 3x टेलीफोटो कैमरा, जिसकी वजह से आप ऑब्वियसली काफी अच्छे जूम शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, जो कि वन प्लस में पॉसिबल नहीं है। एंड खास करके इस चीज का मेन बेनिफिट निकल कर आता है पोर्ट्रेट फोटोज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में 1x, उसके बाद 2x पे पोर्ट्रेट सैंपल्स। एंड यह है सैमसंग का 3x पोर्ट्रेट सैंपल, जो कि डेफिनेटली देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, बैकग्राउंड ब्लर एंड जो इमेज का पर्सपेक्टिव आता है। सो पोर्ट्रेट फोटो के मामले में S24 में आपको एक क्लियर एडवांटेज मिल जाता है। बाकी दोनों फोन्स के पोर्ट्रेट सैंपल्स 1x पे 2x पे, हाँ, जो एज डिटेक्शन है वो वन प्लस में ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको एडवांस चिपसेट मिलता है। एंड S24 का एज डिटेक्शन स्पेशली 3x पे ज्यादा बेटर आता है एज कम्पेयर टू 1x एंड 2x। इस तरीके से ऑपोजिट लाइटिंग में डिफिकल्ट कंडीशन में पोर्ट्रेट सैंपल्स आप देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं मुझे वन प्लस की प्रोसेसिंग स्लाइटली बेटर लगी। एंड खास करके इस तरह की कंडीशन में सैमसंग का 3x लेंस ऑब्वियसली प्राइमरी कैमरा की तरह परफॉर्म नहीं कर पाता है। हाँ, डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा की वजह से आपको S24 में काफी बेटर जूम मिल जाता है। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में 10x सैंपल एंड इसके बाद 20x पे सैमसंग इवन 30x तक भी जूम कर सकता है, जो कि आई वुड से इतना ज्यादा कोई यूजफुल नहीं है, बट स्पेशली सैमसंग की 10x पे क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आती है। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग ज्यादा बेटर है। 8 वर्सेस 12 मेगापिक्सल, सैमसंग ज्यादा शार्प भी है, इसी के साथ एरिया भी काफी ज्यादा कैप्चर करता है। एंड स्पेशली वन प्लस की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड में स्विच करने पे, जबकि S24 की कंसिस्टेंसी सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। लाइक जो फोटो में एक्सपोजर है, कलर्स है, वाइट बैलेंस है, काफी हद तक मेन कैमरा जैसे ही रहता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसा आपको मैंने बताया था मेन कैमरा में HDR में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आप क्लियरली देख ही सकते हो, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा में डेफिनेटली OnePlus 15R ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है HDR परफॉर्मेंस में। एंड अगेन ऐसा होने का रीजन वही है, इसमें आपको एडवांस बेटर चिपसेट मिलता है। सेल्फी कैमरा की बात करें, OnePlus में अपग्रेडेड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड सैमसंग में है 12 मेगापिक्सल का। एंड डेफिनेटली OnePlus में आपको एडवांटेज दिख जाता है शार्पनेस के मामले में। सैमसंग में यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग, ओवर शार्पनेस दिख जाती है, जबकि OnePlus की डिटेल्स काफी ज्यादा नेचुरल साइड पे हैं। आपको किसकी स्किन टोन ज्यादा पसंद आ रही है वो टोटली आपकी चॉइस है। एंड हाँ, सेल्फी कैमरा में भी HDR परफॉर्मेंस OnePlus की ज्यादा बेटर है, बट इस तरह की कंडीशन में कहीं ना कहीं OnePlus फेस को हल्का फुल्का ब्राइट तो अभी भी कर देता है, बट जो कि देखने में ऑब्वियसली बेटर लगता है एंड ज्यादातर लोग इस चीज को प्रेफर करेंगे। हाँ, वैसे ओवरऑल बताऊं तो मुझे सेल्फी कैमरा यहाँ पे OnePlus 15R का ही ज्यादा बेटर लगा। सो 4K 30 FPS में S24 अल्ट्रा वाइड 1x, 2x एंड 3x लेंस पे भी स्विच कर सकता है, जबकि OnePlus में आपको 1x एंड 2x का ऑप्शन मिलता है। तो 1x की क्वालिटी में डिफरेंस आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो OnePlus है वो स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से डिस्प्ले पे देखने में जो सैमसंग की वीडियो उसमें मुझे ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग दिख रही है। अभी स्विच करते हैं सैमसंग में अल्ट्रा वाइड लेंस पे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक शिफ्ट मिलेगा। एंड स्विच करते हैं इसके बाद 1x पे एंड दोनों फोन्स में स्विच करते हैं 2x पे। एंड ये है सैमसंग का 3x टेलीफोटो लेंस, जिसमें आपको क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी मिल जाती है ऑप्टिकल जूम की वजह से। तो भली बात हो फोटो की या फिर वीडियो की, आपको यहाँ पे जूम डेफिनेटली S24 में ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मैं मैक्सिमम जूम करके दिखा देता हूँ दोनों फोन्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों फोन्स में 10x पे जो क्वालिटी है वो सैमसंग की ज़्यादा बेटर है 3x डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस की वजह से। अभी मैं दोनों फोन्स में सेल्फी वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड S24 में शूट हो सकती है 4K 60 तक, जो OnePlus है लिमिटेड है 4K 30 FPS तक। सो यहाँ पे किस तरीके से दोनों फोन्स में आपको क्वालिटी मिल रही है आप देख सकते हैं डिफरेंस। एंड अगेन इसी के साथ जो स्टेबलाइजेशन का डिफरेंस है वो भी, एंड किस तरीके से स्काई का कलर एंड मेरे फेस का कलर दोनों फोन्स मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट वॉक करके देख लेते हैं स्टेबलाइजेशन को। स्टेबलाइजेशन में आप देखेंगे OnePlus में पूरा फ्रेम हिल जाता है, जबकि सैमसंग का स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बेटर दिखता है, इवन 4K 60 FPS में भी। तो सेल्फी वीडियो डेफिनेटली S24 की काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू OnePlus भी बहुत ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है, बट अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दोनों फोन्स को सेम प्राइस टैग के हिसाब से, तो S24 की वीडियो डेफिनेटली विंस। ये है दोनों फोन्स में पोर्ट्रेट वीडियो। OnePlus इसे शूट कर सकता है 1080p 30 FPS पे, जबकि सैमसंग शूट कर सकता है 4K 30 पे। सो 4K होने की वजह से डेफिनेटली शार्पनेस, डिटेल सैमसंग में ज़्यादा बेटर है। हाँ, फुल HD के हिसाब से OnePlus भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा है, बट नॉर्मल वीडियो की तरह ही जिस हिसाब से सैमसंग यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल कर रहा है एंड डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में मूव करने के बाद सैमसंग का एक्सपोजर कंट्रोल वेल मेंटेन दिखता है। एंड सिमिलरली बैक कैमरा में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्ट्रेट वीडियोस में
कलर सैमसंग में ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा पंची हैं। हाँ, वन प्लस के कलर्स यहाँ पे ज़्यादा नेचुरल साइड पे हैं, जबकि सैमसंग इन्हें कभी कभार ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तो आपको किसकी वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। अब दोनों फोन स्लो मोशन में 4K 120 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे S24 अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकता है 4K 120 में। सो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज लगा। लाइक यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा से इतना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू के साथ 4K 120 FPS, जो कि ऑब्वियसली मेन कैमरा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वाइड लगेगा। एंड यह दोनों फोन्स के मेन कैमरा से 4K 120 FPS स्लो मोशन वीडियोस। अब यहाँ पे क्वालिटी दोनों फोन्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। स्टेबलाइजेशन भी ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ पे जो मेन डिफरेंस रहेगा वही अगेन कलर्स का, स्किन टोन्स का। सैमसंग में कलर्स स्लाइटली ज़्यादा पंची हैं, ज़्यादा बूस्टेड है, वही वन प्लस में आपको कलर्स ज़्यादा नेचुरल साइड पे दिखेंगे। सो वन प्लस 15R शूट कर सकता है 4K 120 FPS वीडियो। एंड यहाँ पे पुराने वन प्लस के फ़ोन्स के मुकाबले आपको डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा स्टेप अप दिख जाएगा इस चीज़ में। और हम बात करें यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल वगैरह की, तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक डिसेंट देखने को मिल जाता है। आई वुड से नॉट द बेस्ट। एंड यहाँ पे 4K 120 FPS वीडियो में 2x पे भी स्विच कर सकता है इस तरीके से, जहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली थोड़ी सी कम हो जाती हैं। सो 4K 120 FPS वीडियो में डेफिनेटली 4K 60 के कंपैरिजन में शार्पनेस डिटेल्स थोड़ी लूज हो जाती हैं एंड वीडियो थोड़ी सॉफ्ट आती है। बट फिर भी मैं कहूँगा वन प्लस ने यहाँ पे क्वालिटी अच्छी खासी मेंटेन करी है एंड वीडियो एक्चुअल में यूजेबल है। लाइक स्पेशली किसी मूवमेंट को 4K 120 FPS में शूट करने के बाद उसका आप स्लो डाउन कर सकते हो 50% स्पीड पे, जो कि 4K 60 हो जाएगा। हाँ, एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो कि और बेटर हो सकता था। ऐसा कभी कभार वीडियो में एक्सपोजर काफ़ी ओवरली बूस्ट हो जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। वही बात करें इंडोर या फिर लो लाइट सैंपल्स की, तो जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट अवेलेबल होती है उस केस में वन प्लस की इमेजेस ज़्यादा ब्राइट आती हैं। बाकी शार्पनेस डिटेल्स के मामले में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड इस तरह की डिफिकल्ट कंडीशन में भी दोनों फोन्स ने यहाँ पे काफ़ी हद तक सेम परफॉर्म करा है। अब कुछ फोटोज मैंने कैप्चर करे एकदम ही अंधेरे में दोनों फोन्स में नाइट मोड में, यहाँ पे जो डिफरेंस था वो अच्छा खासा था। लाइक S24 के सैंपल्स बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इसमें आपको बेटर कलर्स मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ का एक और रीज़न भी हो सकता है दैट नाइट मोड में भी वन प्लस फोटो को काफ़ी जल्दी कैप्चर कर लेता है, लाइक 2 सेकंड के आसपास ही, जबकि सैमसंग 3 से लेकर 4 सेकंड भी ले लेता है। एंड इसी के साथ S24 का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। स्पेशली यहाँ पे आपको नॉइज आर्टिफैक्ट्स काफ़ी कम दिखते हैं, फोटोज में ज़्यादा शार्पनेस एंड डिटेल्स हैं। इनफैक्ट लो लाइट सेल्फीज भी सैमसंग की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। वही वीडियोज़ की बात करें तो यहाँ पे मैंने शूट करी है 4K 30 FPS पे। अगेन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, बट यहाँ पे भी सैमसंग की वीडियो ज़्यादा ब्राइट है। हाँ, वीडियोस के नॉइज लेवल्स में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों फोन्स सेम लेवल पे नॉइज कैप्चर कर रहे हैं लो लाइट में। वैसे आपको इन दोनों फोन्स में से किसकी लो लाइट वीडियो ज़्यादा बेटर लग रही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। अब जैसे ही बात करते हैं बैटरी लाइफ की, अब देखो इस चीज़ में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। S24 में केवल 4000 mAh की बैटरी है, जबकि OnePlus 15R में वॉपिंग 7400 mAh की बैटरी। एंड मेरे हिसाब से शायद OnePlus 15R में आपको S24 के मुकाबले कहीं ना कहीं डबल स्क्रीन ऑन टाइम इजीली मिल जाएगा। लाइक फोन्स को सेम तरीके से इस्तेमाल करने में जहां S24 चलेगा 6 घंटे, वहाँ OnePlus 15R आराम से 12 घंटे चल जाएगा। इनफैक्ट OnePlus 15R की बैटरी इतनी ज़्यादा सॉलिड है दैट ये आराम से एक 2 डे फ़ोन है। एंड बहुत ज़्यादा हार्डकोर तरीके से इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी बैटरी एक दिन में ड्रेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अब S24 में भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री बैटरी मिल जाएगी। लाइक फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में 5.5 से लेकर 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से दे देता है फोन भी। बट हैवी यूजेज में आपको ये फोन 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। एंड नॉर्मल यूजेज में आपको यहाँ पे जस्ट 1 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। एंड फोन की बैटरी दिन के एंड में 15 से लेकर 20% ही बची होगी। बाकी इसके अलावा आपको OnePlus के बॉक्स में 80 वॉट का चार्जर भी मिल जाता है, जो कि फोन को काफी फास्ट चार्ज कर देता है, जबकि S24 के बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग स्पीड है वो भी केवल 25 वॉट की ही है। हाँ, बट S24 में 2 बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है एंड इसी के साथ 4.5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी। तो सभी चीजों के बाद फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। सो देखो सिंपल सी बात है, ज्यादातर चीजों में OnePlus 15R का पलड़ा ही ज्यादा भारी है, लेकिन इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसी के साथ ज्यादा अच्छी सस्टेन्ड परफॉर्मेंस, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मच बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस, इसी के साथ काफी तगड़ी बैटरी लाइफ, बिगर डिस्प्ले, एक ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए। एंड यूआई भी बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है, अच्छी खासी स्मूथनेस के साथ। बट मेरे अकॉर्डिंग जिन चीजों में S24 ज्यादा लीड करता है वो है कहीं ना कहीं इसका एक जो फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस है। लाइक बेटर वाइब्रेशन, स्पीकर्स की बेटर क्वालिटी, मच फास्टर टाइप सी पोर्ट, मोर फीचर लोडेड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, इसी के साथ स्लाइटली बेटर AI इम्प्लीमेंटेशन। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कैमरा की परफॉर्मेंस। यहाँ पे मुझे ओवरऑल हर चीज में S24 के कैमरास एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल पैकेज के तौर पे देखते हैं कैमरा की परफॉर्मेंस, देन S24 इज क्लियरली बेटर। बाकी आप लोग इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन परचेज करना प्रेफर करोगे
कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।